नमस्कार मित्रों, हम लोग हैं इस समय गोरखपुर में और गोरखपुर में इसमें हम लोग पहुंच गए हैं सरस्वती शिशु मंदिर में। और यहां पर चूंकि सबसे बड़ी बात आपको बता दें, गंगा समग्र लेकर आया है राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम। चूंकि राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम जो है वो गोरखपुर में हो रहा है और सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और ये सूर्यकुंड सुभाष नगर में ये कार्यक्रम हो रहा है। चूँकि ये 2, 3 और 4 फरवरी को ये निश्चित हुआ है और ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और हम तमाम जो लोगों से बात करेंगे और हम बताएंगे कि गंगा समग्र कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। सबसे बड़ी बात बता दें कि सालों से जीवन जो है वो वायु पे, अग्नि पे टिका हुआ, वैसे ही जल पे ये जो कहीं ना कहीं जो जीवन है वो टिका हुआ है। और जब जल ही इस मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है तो इसके लिए जो काम करने वाली सबसे बड़ी नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो काम करने वाले जो कार्यकर्ता टीम है वो है गंगा समग्र की। हम लोगों से बात कराएंगे और पूछेंगे कि कैसे तैयारी हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो देश भर से आए हुए हैं और पूछेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। ये कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे? हम अम्बरीश उपाध्याय, काशी जिला और तालाब प्रमुख हैं। हम लोग काशी से चलकर यहाँ गोरखपुर गोरक्षनाथ क्षेत्र में आए हैं। गंगा समग्र का 16 आयाम है, हम लोग बहुत मजबूती से उस पर काम कर रहे हैं। आज गोरखपुर में हमारे यहाँ कार्यकर्ता संगम है। हम लोग यहाँ एकजुट होकर के गंगा जी के समग्रता के विषय में पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं और काम को आगे भी बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ 3 दिन का हम लोगों का प्रवास है। 4 तारीख तक हम लोग रहेंगे। उसके बाद पूरा कार्यक्रम का संचालन करके काम को आगे बढ़ा करके फिर हम लोग काशी के वापस चले जाएंगे। सब क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रोफेसर अजय कुमार वर्मा है जी। मैं उत्तर बिहार प्रांत से आता हूँ जी। और हम लोग नदी आयाम पर काम करते हैं। थोड़ा सा पीछे जल प्रदूषण रोकने के लिए हम लोग नदी पर काम करते हैं। गंगा प्रदूषित हो रही है, उसको रोकने के लिए हम लोग काम करते हैं। घाट पर हम लोग जो लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए उसके लिए व्यवस्था करते हैं। कूड़ादानी रखते हैं, उस पर कूड़ा फेंके ताकि वह पूरा गंदगी जल में नहीं जाए, जल प्रदूषित नहीं हो। और जल को बचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। जल जो गंदा हो रहा है उसको बचाना, जल प्रदूषण को रोकना मेरा मुख्य काम है। और जल स्वच्छ तब रहेगा जब उसके सहायक नदी, तालाब और पानी के महत्व को समझकर लोग जल की स्वच्छता पर का काम करते रहेंगे और जल की स्वच्छता के बारे में जानेंगे, तभी जल स्वच्छ रहेगा। और जल ही जीवन है, इसलिए हम लोग कहते हैं अविरल गंगा निर्मल गंगा। हम लोग इस समय स्वागतम काउंटर पे हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और यहाँ पर अभी सैकड़ों रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 200 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और 600 की आने की संख्या लगभग पूरी हो रही है। चूँकि लगातार जो लोग हैं ट्रेनों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जो शहर हैं, गाँव हैं, वहाँ से सभी लोग आ रहे हैं। और हमारे साथ तमाम जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो भी आ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? चूँकि गंगा समग्र लगातार जो कार्य कर रही है उसके बारे में दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि पहले तो परिचय हो जाए। मेरा नाम है विजय राज जी और गंगा समग्र में प्रांत संगठन मंत्री का दायित्व है जी। गोरक्ष प्रांत और अवध प्रांत में देता हूँ जी। तो परिचय है मेरा जी। और क्या कहना चाहेंगे? चूँकि पूरी कार्यकर्ता सम्मेलन, राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गंगा समग्र जो संगठन है, अखिल भारतीय संगठन है, ये पूर्णतया जल संरक्षण के लिए समर्पित है। जितने भी हमारे जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों के लिए गंगा समग्र काम करता है, उसके निर्मलीकरण के लिए, स्वच्छता के लिए। उसमें जितनी भी नदियां हैं, माँ गंगा से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है और जितनी भी नदियां हैं सारी नदियों को स्वच्छ करना है, सारे जल स्रोतों को स्वच्छ करना है। उसके लिए हमारे यहाँ तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी में हर वर्ष साल में एक बार हम लोग राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम के नाम से अधिवेशन करते हैं। उसमें देश भर से जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो आते हैं इस कार्यक्रम में। आज 3 दिन तक गहन चिंतन मंथन चलता है कि आगामी रणनीति हमारी क्या होगी, सारे जल स्रोतों को कैसे हम स्वच्छ कर सकते हैं, इस पर्यावरण के लिए क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं। जैसा गंगा समग्र संगठन है, ये 15 आयामों में काम करता है। जैसे पहला स्वच्छता हो गया, वृक्षारोपण हो गया, आरती का कार्यक्रम हो गया, जो तालाब हो गया, घाट हो गया,
चिकित्सा हो गया। इस तरह से हम 15 आयामों में काम करते हैं। युवाओं को के लिए हमारे यहाँ संगठन की व्यवस्था है। हमारे यहाँ गंगा वाहिनी नाम का जो संगठन है उसको हम लोग चलाते हैं। उसमें यूथ वर्ग जुड़ता है, 25 वर्ष तक के नौजवान उसमें जुड़ते हैं। हमारे यहाँ बहनों का भी संगठन है जिसमें हम लोग गंगा सेविका के नाम से जानते हैं, उसमें सिर्फ बहनें रहती हैं। इस तरह से 15 आयामों में गंगा समग्र काम कर रहा है। देश के लगभग 17 प्रांतों से हमारे कार्यकर्ता इसमें सहभाग कर रहे हैं। 17-18 राज्यों से आ रहे हैं। लगभग 1000 कार्यकर्ता सारे व्यवस्था से लेकर के और प्रतिनिधि से लेकर के अधिकारी वर्ग तक यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तो तमाम जो व्यवस्थाओं की जो बात की है, जल पे जो भी संकट आ रहा है वो गंगा समग्र पूरा करने की कोशिश कर रहा है और 15 आयाम बनाया गया है। हर वर्ग को उसमें जोड़ा गया है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, सभी लोगों को एक एक काम दिया गया है कि जल को संरक्षण करने का काम कैसे हो, कैसे सहायक नदियों में काम कैसे हो, कैसे वन्य जीवी कैसे बचे। तो ऐसे सारे काम हो रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं और लगातार रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी हो रहा है। और तमाम जो व्यवस्थाओं की जहाँ बात की जाए तो एकाएक हम लोग कमरे में जाकर के आपको दिखाएंगे कि कैसे रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, कैसे तमाम जलपान की व्यवस्था है। तो तमाम व्यवस्थाओं को हम लोग आपको दिखाएंगे। बने रहिए अनराई भारत के साथ। नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग हैं यहाँ पर गोरखपुर में और गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर है और यहाँ पर कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम गंगा समग्र का जो है वो स्टार्ट है और सभी लगभग राज्यों से और शहरों से और गांव से तमाम जो कार्यकर्ता है वो गंगा समग्र के पहुँच चुके हैं और इस समय इनका भोजन का समय हो गया है। सभी लोग एकाएक करके भोजन कर रहे हैं, जैसे पद्धति से सब लोग भोजन करते हैं और तमाम जो रजिस्ट्रेशन है लगभग 500 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लगातार जो लोग हैं और जो कार्यकर्ता है वो लगातार आ रहे हैं और भी रजिस्ट्रेशन है। कम से कम 600 से 700 के आसपास आने का अनुमान लग रहा है और ज़्यादा की संख्या भी हो सकते हैं। कुछ कार्यकर्ता है उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। माँ गंगा की कृपा से हम यहाँ गोरखपुर आए हैं, बिजनौर से आए हैं। जी, बिजनौर से आए। क्या कहना चाहेंगे, गंगा समग्र का राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम हो रहा है, अविरल हो, निर्मल हो। जैसे कि राम मंदिर के लिए आंदोलन चला, इसी प्रकार से माँ गंगा के लिए भी आंदोलन चले, जो स्वच्छ हो, उसका जल जो है बहुत पवित्र इधर लगा। जी, ओम प्रकाश, प्रांत कोष प्रमुख, गंगा समग्र, मेरठ प्रांत, बिजनौर जनपद से है। हमने जो हो वो माँ गंगा स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, अविरल बहती रहे, इसके लिए हमने अपने बिजनौर जनपद में छोइया नदी है, वहाँ मोहित पेपर मिल का केमिकल युक्त दूषित पानी छोइया नदी में प्रभावित हो रहा और उसकी जो हमने प्रशासन को शासन को जो हो उसकी लिखित कंप्लेंट कर रखी। और मालन नदी पड़ती है जो भारत और शकुंतला की यादगार है, उसमें भी नजाबाद चीनी मिल का जो केमिकल युक्त तो दूषित पानी उसमें पहुंच रहा था, मछली मर रही थी, उसका भी हमने लिखित में दिया। वो अपने डीएम साहब हैं अंकित अग्रवाल जी, उन्होंने प्रदूषण बोर्ड को भी लिखित में सूचना दी और उन्होंने कड़े निर्देश दिया और वो जो हो ट्रीटमेंट प्लांट बंद करा दिया। अब हमारी मुहिम जो हो वो छोइया नदी पे है। वो छोइया नदी का मोहित पेपर मिल का दूषित पानी छोइया नदी में प्रवाहित हो रहा है और वो दत्याने के पास, बिजनौर जनपद के ग्राम दत्याने के पास माँ गंगा में मिल रहा है और उसके जो हो 4-3 किलोमीटर तक के भूजल भी समाप्त हो चुका है, जहरीला हो चुका है। मेरा शासन से, प्रशासन से, सभी से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, जिससे माँ गंगा स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, अविरल बहती रहे। साफ तौर से गंगा समग्र में तमाम जो कार्यकर्ता है वो गंगा को अविरल कराने के जो सहायक नदियां हैं उनको अविरल कराने का कार्य जो है लगातार चल रहा है। और यहाँ पर देखिए आप भोजन की सुचारू व्यवस्था है और तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता है वो आज 8:30 समथिंग बजा हुआ और भोजन कर रहे हैं। लगभग कार्यकर्ता तमाम शहरों से, राज्यों से सब लोग यहाँ पर कर चुके हैं और हमारे साथ पूछते हैं और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे जी, कहाँ से आए आप? मैं आर के सक्सेना हूँ, जिला संयोजक कासगंज जनपद ब्रज प्रांत से। जनता से तो प्रथम अपील हमारी ये है कि जो पूजा के अपशिष्ट हैं वो गंगा जी में प्रवाहित न करें। जैसे राख है, फूट जो तस्वीरें होती हैं उसका कांच भी गंगा जी में डाल देते हैं, वो नहीं डालना चाहिए। गंगा के किनारे शवदाह नहीं करना चाहिए, उसको गंगा में ही प्रवाहित कर देते हैं। और किसान भाइयों से अपील है कि जैविक खाद का प्रयोग करें, फर्टिलाइजर जो केमिकल्स हैं उनका प्रयोग न करें। उसके प्रयोग से जो जल खेतों का बह के गंगा जी में आ जाता है उससे जीव जंतु मरते हैं और उससे गंगा में निर्मलता नहीं रहती है। गांव में जो तालाब हैं उन तालाब की खुदाई होनी चाहिए
और अगर उनकी खुदाई हो जाएगी तो उसमें जल संरक्षित किया जाएगा, उससे वाटर लेवल ऊंचा रहेगा, वाटर लेवल की समस्या नहीं आएगी, वाटर लेवल की समस्या सॉल्व होगी। गंगा के किनारे और गाँव में उन तालाबों के किनारे सघन वृक्षारोपण करें जिससे कि ऑक्सीजन की समस्या न हो, इसमें भी इससे भी निदान मिलेगा। और हमारा लक्ष्य है अविरल गंगा निर्मल गंगा। तो साफ तौर से अविरल गंगा और निर्मल गंगा का जो संकल्प है कार्यकर्ताओं का वो लगातार पूरा हो रहा है। और चूंकि यहाँ पर भोजन की जो व्यवस्था है वो सुचारू व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, लगभग लोग यहाँ पर भोजन कर चुके हैं। और चूंकि जैसे कि गंगा समग्र के जो कार्यकर्ता है सहायक नदियों से लेकर के जीव जंतु की सुरक्षाओं से लेकर के जल संरक्षित करने को लेकर के तमाम जो कार्य करते रहते हैं, आज राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम जो है उनको साल में एक बार जो ये कार्यक्रम होता है, लगभग यहाँ पर 700 से 800 लोग जो कार्यकर्ता आने की संभावना है और लगभग 500 से 600 लोग लगभग पहुंच चुके हैं। तो हम लोग पूरी जो कोई अपडेट है वो हम आपको बराबर कराते रहेंगे। बने रहिए अनराज भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, गोरखपुर। करने के बाद सब हो तो नित्यानंद जी और उनकी टीम आवास व्यवस्था के बारे में जो कोई भी, लेकिन हमारी व्यवस्था जो महानगर की है, हमारे जो प्रांत के तो उसमें नित्यानंद जी हम तो कहीं खड़े हो जाएंगे। नित्यानंद जी आवास व्यवस्था के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरी बड़ी व्यवस्था है यातायात की। तो राजा त्रिपाठी है वो अभी स्टेशन पर है, उनके साथ कुछ लोगों को लगाया था, लेकिन अकेले जूझ रहे हैं।